अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी लड़की का वाक़या बताने जा रहे हैं कि उस लड़की की शादी थी, उसके हाथों में मेहंदी लगी थी और वो कब्र में पहुंच गई। इस वाक़ये को सुनने से पहले आप अपने दिल को थाम लें और इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखें और इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाक़या पेश आया है हिंदुस्तान में। ये कहानी है निहायत बिगड़ी हुई बदतमीज़ लड़की की। इस्लाम ने जिन जिन बातों से रोका है वो लड़की उन्हीं सब बातों को फॉलो किया करती थी, यानी कि इस्लाम में जो चीज़ें मना हैं वो लड़की वही काम किया करती थी। उसकी माँ उसको बहुत समझाती, यहाँ तक कि समझाते समझाते बेचारी हार मान लेती, पर वो लड़की कहती ठीक है देखा जाएगा, अभी तो बहुत वक्त है। वो बहुत मॉडल किस्म की लड़की थी और उसकी शादी फिक्स हो गई। शादी का दिन करीब आ गया। ठीक उसकी शादी से एक दिन पहले उसने अपने तमाम दोस्तों को इनवाइट किया और अपने कजन्स को भी इनवाइट किया और एक प्रोग्राम बनाया। उसने कहा, मैं एक रिश्ते में बंधने वाली हूँ, शादी के बाद ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा कि हम सब मिल करके कोई पार्टी कर सकें। इसीलिए आज की रात को हम ऐसी यादगार बनाएंगे जो हमेशा याद रहे। हम सब खूब एंजॉय करेंगे और खूब हल्ला गुल्ला करेंगे और जो मुमकिन हो सकेगा वो सब आज की रात करेंगे। शाम के टाइम उसके नाजुक हाथों में मेहंदी लग चुकी थी। शादी की इस खुशी महफिल में शुक्राने सदका खैरात के बजाय हल्ला गुल्ला अय्यासी नाच गाने बेपर्दगी बेहयाई में गुजारी। फिर जब सुबह फजर का वक्त हुआ और फजर की अजान की आवाज़ आने लगी तो वो लड़की कहती है, हम सब रुकते हैं और सोने के लिए चलते हैं। अब शाम को ही शादी है तो अब हमारी मुलाकात शाम को होगी। लेकिन वो ये भूल गई कि कब किसकी मुलाकात होनी है, ये तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। वो लड़की नमाज पढ़ने के बजाय, शुक्र अदा करने के बजाय रब्बे काबा ने उसे इस खुशी का दिन दिखाया है। वो थक कर के सो गई। दिन के 12 बज चुके थे। तमाम रिश्तेदार घर में आना शुरू हो चुके थे। उसकी माँ ने कहा अपनी छोटी बेटी से कि जाओ और उसको उठा दो। जब उसकी छोटी बहन उसे उठाने के लिए गई तो वो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके सो रही थी। उसकी छोटी बहन ने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा पीटा, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। फिर उसकी बहन ने अपनी माँ को बुलाया कि अप्पी दरवाज़ा नहीं खोल रही है। उसकी माँ ने भी दरवाज़ा पीटा मगर उसे कोई जवाब ना मिला। फिर घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए और फिर दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोला गया। जब दरवाज़ा खुला तो सबने एक भयंकर मंजर देखा। वो लड़की मुंह के बल उल्टी ज़मीन की तरफ लटक रही है। घर वाले उसको उठाने के लिए उसके पास आए तो उन सब की चीखें निकल गई, क्योंकि वो लड़की अब हमेशा के लिए सो चुकी थी, यानी कि अब उसका इंतकाल हो चुका था। जहाँ पर अभी सादियाने बज रहे थे, जहाँ पर हर कोई खुशी से चहक महक रहा था, वहाँ पर अब शोक हो गया, आंसू बह रहे थे। शाम को उसकी डोली उठने वाली थी, पर इस बदनसीब दुल्हन को जनाजे की डोली में सवार कर दिया गया। सारे रिश्तेदार, बाराती और उसके दोस्त उसको ससुराल ले जाने के बजाय कब्रिस्तान में एक अंधेरी कोठरी में छोड़ने के लिए जा रहे थे। अब वो दुल्हन शादी के जोड़े में नहीं बल्कि कफन में लिपटी हुई थी। देखते ही देखते उसे कब्र में उतार दिया गया और दफन कर दिया गया। जिन दोस्तों के साथ रात भर मौज मस्ती नाच गाने अय्यासी की और शाम को मिलने वाली थी, अब वो उन सब को छोड़ करके अपने नाच गाने अय्यासियों के अमाल के साथ कब्र में पहुंच गई। एक दिन वो अपने माँ के ख्वाब में आई और कहा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे बचाइए। उसकी माँ ने ये ख्वाब देख करके वो तड़प उठी
اور اس کی بخشش کے لیے بہت دعا کرنے لگی اور احصال ثواب کیا، صدقہ خیرات کیا اور بہت کچھ کیا، جس کی وجہ سے اس لڑکی کی قبر میں عذاب میں کمی آ گئی۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے، اور ویڈیو کے آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محفل سے جہاں پر گناہ ہوتے ہیں ان محفلوں سے بچائے، اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، تمام گناہوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ کو معاف فرمائے۔ جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کے کیے، جو گناہ ہم نے انجانے میں کیے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجیے گا، اور اس پر آپ کو کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔